एक चीज और बचा है, वो भी देख लेते हैं। लेट्स से मैंने काफी बार स्टूडेंट लोगों को स्ट्रगल करते देखा है, अगर कुछ ऐसा वैल्यू आ जाता है तो इसका वैल्यू निकालना हो, मान लो इसका वैल्यू निकालना हो एंड सो ऑन, तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर मैं थियरी से सॉल्व करूं तो होगा, लेकिन आगे एक कॉमन सेंसिकल तरीका भी हम लोग सोचेंगे। चलो मान लो इसका वैल्यू निकालना है, अगर स्कूल का टेक्स्ट बुक इस तरीका में जा, ऐसे कि स्कूल में मान लो 7th 8th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता था कि इसका तो कोई रोल होता नहीं है, ये तो आप लोग हटा भी सकते हो। हाँ, मान लो इसको टैकल करना है, हाँ, तो अगर डेसिमल हटाएंगे तो ये 4/100 बनेगा। इसमें 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हटाने पर नीचे में 2 जीरो लगेगा और ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है बाय द वे। अब सारे लोगों को पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 100 का स्क्वायर रूट आपको 10 होता है। स्क्वायर रूट ये दोनों तो बहुत ही अच्छे नंबर है, तो 2/10 का वैल्यू आ गया आपको। 0.2 इज द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर है। अगर इसको टैकल करें अगर, तो 1 2 3 4 नंबर के बाद डेसिमल है, तो अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे हाँ तो कुछ ऐसा बनेगा। 1 2 3 4 आपको जीरो लगाना पड़ेगा, ये ऐसा है। अभी 16 का मेरे को स्क्वायर रूट सोचना है। 16 का स्क्वायर रूट होगा आपको 4 होता है स्क्वायर रूट, और ये 10,000, आपको 10,000 का स्क्वायर रूट 100 होता है, तो आंसर आ गया, ये आंसर हो जाएगा 0.04 आंसर हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव भी है, अगर ऑल्टरनेटिव सोचना है, होल्ड ऑन। हाँ, तो अगर ऑल्टरनेटिव में जाना है तो मैं ऐसे भी सोच सकता था इसका, हाँ किससे, हाँ ये हटाएंगे तो ये, हाँ 16 बाई स्क्वायर रूट हटाने पर पार हाफ निकल कर आएगा। तो अभी मैं सोचूंगा 16 आपको 4 स्क्वायर होता है और ये आपको 100 का स्क्वायर होता है, इसके बाहर में हाफ लगा हुआ है। और अगर इन दोनों का पार ही 2 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूं आपको 4/100 रेज टू द पावर 2, इसके बाहर में हाफ लगा हुआ है। और आप देख लो इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 और 2 आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ तो आपको सिर्फ 4/100 बचेगा, एंड विच इज एज गुड एज आपको 0.04। हाँ, तो आंसर घूम फिर के वही आने वाले, लेकिन आप देख लो कितने सारे स्टेप्स हम लोग लगा रहे हैं। तो इससे बेहतर कॉमन सेंसिकल तरीका क्या रहेगा वो सुन लो। ये तरीका तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर थोड़ा पार याद है तो आप काम ओरल कर सकते हो। हाँ, तो कॉमन सेंसिकल अप्रोच क्या रहेगा वो सुनो। ये स्क्वायर रूट है गाइस, इसके बाद क्यूब रूट पे फोकस करेंगे। स्क्वायर रूट निकालना है तो हाँ चलो, सबसे पहले सोचना चालू करो ये कितने डिजिट्स हैं इसमें। इन टोटल में 2 डिजिट है, एक और एक 2। अगर 2 डिजिट का नंबर है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ, उसके आगे पार हाफ लगा होता है। तो हाँ, जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट्स बाई 2। आप बोलोगे बाई 2 क्यों किए, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 डिजिट का आएगा, इट विल बी ऑफ सिंगल डिजिट। तो अभी सोचो कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो तो 2 होता है, और आंसर तो एक ही डिजिट का होने वाला है। एक डिजिट मेरे को मिल गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 0.2। आप बोलोगे पॉइंट क्यों लगाओगे, इसको टेक केयर करने के लिए। इसको सोचते हैं, ये सोचो कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 और 4। अगर ये 4 डिजिट का नंबर है और अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट का आएगा। योर आंसर विल बी ऑफ 2 डिजिट। तो आंसर निकालना है। अब सबसे पहले सोचो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो आंसर तो 2 डिजिट का होने वाला है। मेरे पास तो बस एक ही डिजिट है, तो एक और डिजिट और क्या होगा, ऑब्वियसली कि 0 होना चाहिए। हो गया, 2 डिजिट हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.04। होल्ड करो, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मान लो अगर ऐसा रहता, लेट्स से 0.000000 इसका वैल्यू निकाल, अभी भी स्क्वायर रूट ही निकालना है गाइस। सबसे पहले काउंट करो कितने डिजिट है, इसका कोई रोल नहीं होता है गाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट का नंबर है। स्क्वायर रूट निकालना है तो आंसर होगा
आंसर होगा 4 डिजिट का नंबर होगा। आंसर विल बी ऑफ 4 डिजिट। तो सबसे पहले मैं 36 का स्क्वायर रूट सोचूंगा। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। अरे आंसर 4 डिजिट का होने वाला है, मेरे पास तो सिर्फ एक ही डिजिट है। तो और बाकी 3 डिजिट क्या होने चाहिए? इट शुड बी 0। ये हो गया 4 डिजिट, यही आंसर होना चाहिए। दिस शुड बी योर आंसर। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये कॉमन सेंसिकल तरीका पे काम कर सकते हैं। अभी आपके मन में एक डाउट उठेगा, वो मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं। होल्ड करो गाइस। आप बोलोगे व्हाट इफ ये ऐसा रहेगा। होल्ड ऑन, ये ऐसा रहेगा। स्क्वायर रूट निकालना है और कितने डिजिट हैं आपको? डिजिट्स है 3। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो आप बोलोगे हाँ करेंगे बाई 2, और 3/2 बोलोगे हाँ कि 1.5 डिजिट। ये नहीं होगा। हाँ जनरली आपको आंसर अच्छा आता है। अगर आप बोलोगे ऐसा आ गया तो क्या होगा? ऐसा आएगा तो आंसर रूट में रहने वाला है, उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। इसमें से कुछ टर्म आपको रूट में रहेगा। आप देख लो, अपने लिए देख लो। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड में लेके जाऊं तो 16/1000 है। 1 2 3, हाँ नीचे में 3 लग जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट पता है 4 है, और ये 100 इंटू 10 है। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, लेकिन रूट 10 तो नहीं पता है। स्क्वायर रूट ऑफ 10 तो डेसिमल में जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? ये आएगा 0.4/√10 आएगा। तो ये तो बहुत ही गंदा आ गया था, ऐसा तो शायद ही कभी उठेगा। हाँ मैक्सिमम केस में अगर स्क्वायर रूट निकालना है और अगर जीरो वाला बात हो रहा है तो इवन नंबर ऑफ डिजिट दिया रहेगा। अगर 10 डिजिट है, अगर ऐसे में 10 डिजिट दिया हुआ है तो आंसर उसका आधा आएगा। हाँ आखिरी एग्जांपल कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मान लो ऐसा है। स्क्वायर रूट निकालना है, अपने आप में काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा 10 डिजिट का नंबर है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा मेरे को, आंसर विल बी ऑफ 5 डिजिट। अभी सिर्फ 81 का स्क्वायर रूट सोचो मन में। 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 9। आंसर 5 डिजिट का होने वाला है, मेरे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, तो और बाकी 4 डिजिट क्या होगा? इट शुड बी 0। 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइडिया अगर ग्रास्प कर लो हाँ तो काम ओरल कर पाओगे, एल्स नहीं तो मैकेनिकल काम करना पड़ेगा।